नमस्कार दोस्तों, आज हम आ चुके हैं। एक आम जनता का राय लेते हैं कि आखिर ये मानवी जी, जिनका एक सोशल मीडिया पर बहुत ही वीडियो वायरल हो रहा है, वो बोल रही है कि शादी से पहले टेस्ट ड्राइव करना जरूरी हो गया है। तो अब हम एक आम आदमी से पूछकर देखना चाहते हैं, क्या आपका क्या राय है, आप क्या बोलेंगे? ये जो मानवी तनेजा जी है, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? ये उनके बात से आप कितना तक सहमत है, जरा आप जनता को बता दीजिए। आप जो ये मानवी तनेजा जी जो बोल रही हैं कि शादी से पहले लड़का हो या लड़की, उनको टेस्ट ड्राइव लेना ज़रूरी है, तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ कि शादी से पहले और लड़का हो या लड़की, वो टेस्ट ड्राइव किस प्रकार की टेस्ट ड्राइव की बात कर रही हैं, पहले तो उनसे ये क्लियर कर लिया जाए। टेस्ट ड्राइव, वो बोल रही है कि कई प्रकार की टेस्ट ड्राइव होती है, तो टेस्ट ड्राइव किस प्रकार की वो टेस्ट ड्राइव की बात कर रही है, इस बात को स्पष्ट करें। और दूसरी नंबर बात, उनको ये बात बोलते शर्म नहीं आई? एक लड़की होके ये बात वो बोल रही हैं कि टेस्ट ड्राइव करना ज़रूरी है। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि क्या वे शादी के पहले वो टेस्ट ड्राइव करना चाहती हैं? अच्छा। और कोई लड़का उनको टेस्ट ड्राइव करके बोलेगा कि हमें मज़ा नहीं आया, तो क्या वो उस लड़का को छोड़ देंगी और वो फिर दूसरे लड़के को चांस देगी टेस्ट ड्राइव के लिए? मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि लड़की जो है, जो स्त्री है, वो कोई कार नहीं है, वो कोई बाइक नहीं है जिसको बार बार टेस्ट करके एक को टेस्ट करके दूसरा को छोड़ दिया, फिर तीसरा को पकड़ लिया जाए। आप ये कहना चाह रहे हैं? आप एक बात बताओ, आप इंसान को, ह्यूमन को आप मशीन से कैसे कंपेयर कर सकते हो? हाँ, वही बात बोलना चाह रहा हूँ। तो आप इंसान को मशीन से कंपेयर कर रहे हो। जैसे हम बाइक लेने जाते हैं, तो या तो हीरो का ले या होंडा के ले, तो हम उसका ड्राइव करके देखते हैं कि कौन सा बढ़िया है। तो वो बाइक और इंसान में अंतर होता है, ठीक है। इंसान का इज्जत एक बार आता है और एक बार जाता है, ठीक है। अच्छा। वो बार बार नहीं जाता, वो इंसान है। और चाहे लड़का हो या लड़की, उसका टेस्ट ड्राइव सबका सामान एक होना चाहिए। और ये जो कह रही है टेस्ट ड्राइव होना चाहिए, इस पे तो हमें सभी जो हमारे सनातनी जितने भी भाई हैं, हमारे हिंदू धर्म में ऐसा नहीं है कि टेस्ट ड्राइव करना। हमारे पूर्वज जो थे, ये टेस्ट ड्राइव का नाम सुने नहीं थे। टेस्ट ड्राइव कार के लिए आई थी कि आप टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे एक कपड़ा मतलब बदल के देख सकते हैं, फिट आ रही नहीं आ रही है। अच्छा। ये कपड़ा और कार की तरह ये सोच रही है कि टेस्ट ड्राइव लो, पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। अच्छा, ये बिल्कुल कतई कहीं से सही नहीं है। अच्छा, मतलब आप बोलना चाह रहे हैं कि ये मतलब पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो, वो वाला सिस्टम ये कहना चाह रही है? तो ये बताओ ना, ये सर्फ साबुन नहीं है। लड़की को क्या आप समझ रखे हो? ये सर्फ साबुन है, ये मशीन है, ये कार है, क्या है? अच्छा, किस प्रकार से हम आते हैं। और एक बात आप हमको ये भी बताइए, ये जो प्रेमानंद जी महाराज और ये जो अनिरुद्धाचार्य जी जो बात बोले हैं कि 4 जगह मुँह मारना, या ये जो बात इन्होंने बोली है, क्या ये आपको लगता है ये मतलब ये किस हद तक ये क्या गलत बयान किया गया है उन लोगों के द्वारा? नहीं, आप समझे नहीं। हमारे जितने भी संत महात्मा हैं, ठीक, उनका कोशिश शुरू से यही रहा है कि पूरे जितने समाज हैं, जितने बच्चे हैं, उनके सभी को सही रास्ता दिखाया जाए और सही रास्ते पे लाया जाए। वे जो संत महात्मा जो होते हैं, वे एक तरफ से समझ के देखो तो आप गार्जियन के तौर पे वे सलाह देते हैं। अगर आप उनकी सलाह नहीं लेते हो तो फिर वे क्या कर सकते हैं? अच्छा, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कोशिश बस यही रहता है, उनका कोशिश बस यही रहता है, आप सही रास्ते पे जाओ, आप देश का नाम का रोशन करो, उनसे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप ये कह रहे हो कि हम टेस्ट ड्राइव करेंगे, हम लिविंग रिलेशन में रह रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आप रहो, लिविंग रिलेशन में रहना कोई गलत नहीं है, ठीक है, आपका जो मर्जी करो। लेकिन 1 में रहो, 2 में रहो, 3 में रहो, 4 में, ये तो सही नहीं है ना फिर। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि एक के साथ लिविंग में रह सकते हैं? नहीं, ये तो कानून जो पास किया है उसका कुछ ना कुछ होगा, लेकिन ये पता ना कौन पास किया नहीं किया, मतलब मालूम नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है, इसको बंद होना चाहिए। आप बोलते हैं कि ये कानून बंद होना चाहिए लिविंग में रहने वाला। अच्छा, ठीक है। तो अब जो है कि मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये जो बाबा जी जो ये बात बोले हैं, बाबा जी के द्वारा जो ये बात बोला गया है, जैसे आपने अभी हमसे जो आपसे सवाल पूछे मुँह मारने वाला, आपने इसको मेरे का जवाब नहीं दिया। आप पहले हमको ये बताइए कि ये बाबा जी के द्वारा ये जो शब्द प्रयोग किया गया है मुँह मारने वाला, ये सही है या गलत? मतलब ये शब्द का प्रयोग कैसा लगा? कई बार क्या होता है कि किसी चीज़ को
समझाने के लिए आपको हिट शब्द बोला जाता है, जिससे आपको हिट करने के लिए कोई शब्द बोला जाता है ताकि आपको समझ में आए। अच्छा। कोई अगर स्वीटली शब्द बोला जाए तो आपको समझ में नहीं आती है, तो आपको हिटली शब्द इसलिए बोला गया है कि आप उस पर अमल करो, सोचो कि क्या बोला गया है। अच्छा। और ये हमारे जो गांव देहात में जो भाषा होती है मुंह मारना, अच्छा। ये कोई बड़ी बात नहीं है। ये कोई अपने पत्नी भी पति को बोल सकता है कि आप मुंह मारते हो, ये करते हो, शक के तौर पर बोल सकती है, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। और इस बात का जो मुंह मारने के पे जो ये अड़े हुए हैं, ये बोलते हैं कि मुंह मारना गलत है या ऐसे है वैसे है, तो इनको ये बताओ कि मुंह मारने का जगह कौन सा शब्द उपयोग किया जाए। इनसे मैं यही कहना चाहता हूँ। और ये मुंह मारना कोई कहीं तरह से गलत नहीं है, जो भी बोले हैं सही बोले हैं। जैसे पंचायत सीरीज में एक स्लोगन दिया गया था कि 2 बच्चे हैं मीठे खीर, उससे ज़्यादा बवासीर। तो उस तरीके से अगर देखा जाए तो 2 बच्चे हैं मीठे खीर, तीसरा बवासीर, तो तीसरा बवासीर तो हो नहीं गया, लेकिन वो इसलिए लिखा गया था कि ताकि लोगों पर हिट करे और लोग इसको समझे कि क्या चीज़ है नहीं। लेकिन लोग इसका बात को बतंगर बना रहे हैं कि ये 4 जगह मुँह मारना। अगर मान लो हम सही हैं तो हमें गलत क्यों लगेगा? अच्छा, एक चीज़ और मैं पब्लिक से सवाल पूछना चाहूँगा। ये जो हमारे जो मानवी तनेजा जी है, ये जो बोल रही हैं कि बाबा जी ने जैसे बोला था, प्रेमानंद जी महाराज जी ने बोला था कि 100 में से मात्र 4% ऐसी महिलाएं हैं जो पवित्र है, बाकी सब 96% अपवित्र है। तो जैसा कि हम एक चीज़ उनका रिपोर्ट में, उनका जो न्यूज़ में हमने चैनल पर एक देख रहा था, मानवी जी ये बोल रही है कि वो अपने आप को 96% में इन्वॉल्व कर रही है। तो क्या आपको क्या लगता है कि मतलब ये मानवी जी अपने आप को 96% में क्यों इन्वॉल्व कर रही है? वो अपने आप को स्त्री बोलती है, वो अपने आप को महिला बोलती है, तो क्या एक महिला होकर क्या उनका ये बोलना कि मैं लिव इन में रह सकती हूँ या मैं टेस्ट ड्राइव कर सकती हूँ, ये बात मतलब कितना तक सच है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ऐसा है, वे उनकी ये मानसिकता हो गई है कि हमें आज़ादी छीना जा रहा है। इनको हमें तो यही समझ नहीं आ रहा है कि ये बोले कि नारी सशक्तिकरण है। तो इनसे ये पूछो आप कि इनको कौन सा आज़ादी चाहिए, कौन सा आज़ादी चाहिए? ये तो सही बोले कि कपड़े पूरे पहनो, इसमें क्या दिक्कत है? कपड़े पहनने से उनको क्या दिक्कत है? जैसे आप एक फ़ोन खरीदते हो तो उसके लिए चाहे लाख का फ़ोन हो या 10,000 का हो या 5,000 का हो, आप फ़ोन खरीदते हो, उस फ़ोन को सही सलामत रखने के लिए उसका पेंट ना जाए, उसका कलर ना जाए, वो गंदा ना हो जाए, इसलिए आपने 100 या 200 300 चाहे जितने का कवर लगाते हो। कवर इसलिए लगाते हो क्योंकि वो फ़ोन जैसे था वैसे नया बना रहे हैं, और उस फ़ोन को जब हम कवर निकालें तो वो वैसे सुरक्षित पाए। इसीलिए वस्त्र इसलिए बनाया गया है कि ताकि हमारे अंग को ढके रहे। और जो हम कहते हैं कि अंग प्रदर्शन करना ये फैशन माना गया है कलयुग में, तो जो हमारे संत महात्मा हैं उनको सचेत कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि अब संभल जाओ, ऐसे करने से कुछ नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता, और ये अंग प्रदर्शन करने से या छोटे कपड़े पहनने से कोई फैशन नहीं है। अच्छा, एक मिनट। लेकिन मानवी तनेजा जी तो ये भी बोली है कि अश्लीलता हमारे लिए इंटरटेनमेंट है। अश्लीलता इज ए सोर्स ऑफ इंटरटेनमेंट फॉर अस, यानी हमारे लिए अश्लीलता एक इंटरटेनमेंट है। मतलब मानवी तनेजा जी सोचिए जरा कितना कमाल की बात उन्होंने बोला है। वो बोल रही है कि अश्लीलता मेरे लिए इंटरटेनमेंट का जरिया है। आप जैसा देखना चाहते हैं इसलिए मैं दिखा रहा हूँ या दिखा रही हूँ, तो इस पर आप क्या बोलना चाहते हैं? वो ये बोली कि इंटरटेनमेंट, जो अश्लीलता जो है इंटरटेनमेंट उनके लिए है, तो ये उनके लिए होगा। ये अश्लीलता जो इंटरटेनमेंट मनोरंजन का जो साधन बता रही है कि अश्लीलता एक मनोरंजन का साधन है, तो वो उनके लिए होगा, औरों के लिए नहीं है। अच्छा, उनका जो मन में जो मानसिकता उनका बना हुआ है कि छोटे कपड़े पहनना ये अश्लीलता एक कुछ नहीं है, मतलब सब कुछ मज़ा में है, जीवन में चल रहा है, सब कुछ ठीक चल रहा है, तो ये उनका ओपिनियन है, ये उनका सोच है। उनका सोच दिखाता है कि वो किस प्रकार की औरत हैं, और इससे यही साबित होता है, चाहे कोई बहरा भी सुन लेगा या कोई अंधा भी देख लेगा, तो उनको ये पता चल जाएगा कि इनकी मानसिकता कहाँ तक गिरी हुई है, और ये किस प्रकार की गिरी हुई औरत है। इससे लोगों को साफ साफ पता चल रहा है
ये किस प्रकार की औरत हैं और ये क्या बोल जाती हैं कुछ पता नहीं चलता है। ठीक है, पता ना कौन से ये ऐसा करती हैं। मेरा मानना है कि इसको दो एंगल से आप देख सकते हैं। अगर भारत की संस्कृति के हिसाब से देखा जाए, अगर भारत का जो सदियों से चलता आ रहा जो सांस्कृतिक है, जो परंपरा है, इसके हिसाब से देखा जाए तो लिव इन रिलेशनशिप, जिसको आज ये जो मॉडर्न ज़माने की जो लड़की है, जैसे एक वो मैंने एक वो यूट्यूब शॉर्ट्स में मैं देखा था, एक वो दिशा पटानी की जो सिस्टर है, वो पता नहीं इंग्लिश में पता नहीं क्या क्या वो गाली दे रही है। मैं तो उसे गाली ही बोलूँगा, क्योंकि जो इतना जान पहचानने के बाद भी वो जो है कि इंग्लिश में जो 2-4 वर्ड जो बोल रही है, शायद मैं उसे मैं यहाँ बोलना नहीं चाहूँगा। और दूसरा तो ये एक तो ये मुद्दा हो गया कि अगर मतलब जैसे ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, इसको एक तो इस नज़रिए से देखा जा सकता है कि ये भारत का जो संस्कृति है, जो परंपरा है, वो इसे अलाउ नहीं करता है। और दूसरा एंगल में ये मानवी तनुजा जी बोल रही है कि कानून अलाउ करता है, हमको कानून बोलता है कि लिव इन में रहो, तो कानून लिव इन में रहने के लिए अलाउ करता है। तो भाई कानून तो ये तो नहीं बोलता है ना कि आप 5 के साथ लिव इन में रहिए। बात ये भी यहाँ पर सोचने वाली है। कानून ये तो नहीं बोलता है कि आप 5 के साथ, 10 के साथ, 20 के साथ टेस्ट ड्राइव कीजिए। क्या करना है? टेस्ट ड्राइव। लिविंग रिलेशन शायद इसलिए बनाया गया होगा कि लड़का लड़की एक दूसरे को समझने के लिए। ठीक है, इसलिए बनाया गया एक दूसरे को समझने के लिए। लेकिन यहाँ समझने के चक्कर में एक अलग ही कांड चल रहा है। ये एक के साथ रहते हैं, साल 2 साल महीने रहते हैं। इनको जब मन भर गया, लड़का हो या लड़की, चाहे कोई भी हो, एटीट्यूड जो भी हो, तो वो उनको वो अलग निकल जाते हैं, वो अलग निकल जाते हैं, फिर वो दूसरे पकड़ते हैं, वो दूसरे पकड़ते हैं। ठीक है, और इनका कुछ नहीं है। इनको इनके जैसे जो मानसिकता की जो लड़की हो या लड़का हो, उनको ये लगता है यही जीवन है, लेकिन ये जीवन नहीं है। आप समझो, आप कभी जीवन को गहराई से देखो और समझो कि क्या है ये। जब तक जवानी है, जब तक पैसा है, जब तक ही ऐश मौज है और ये लिविंग रिलेशन का चक्कर चल रहा है। लेकिन आप किसी भी गरीब जो आम आदमी जो है, जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, उनको लिविंग रिलेशन के बारे में ये पता नहीं होगा कि क्या रिलेशन होता है। उनको तो जैसे तैसे पैसे इकट्ठे करके और वे क्या करते हैं, शादी करते हैं और अपना जीवन सुखी में बिताते हैं। ऐसा नहीं होता है कि उनके घर में झगड़े नहीं होते हैं, उनके भी झगड़े होते हैं। तो ये आप लोग बिल्कुल ध्यान से सुन लीजिए। जैसे इन्होंने बोला कि ये जो लिविंग रिलेशनशिप है, ये सिर्फ अमीरों के लिए है। मतलब ये देखिए, आप ये सोचने वाला बात ये है कि ये जैसे मानवी तनुजा जी जैसे एक्ट्रेस है, ये मतलब आप न्यूज़ चैनल पर आप काम कर रही है, आप जो है कि इतनी बड़ी मतलब स्टार होके आपके मुंह से ये जो बोला गया है कि मेरे लिए मुझे तो ये सोचकर बहुत ताजुब हो रही है। उसने ये जो बोला, अश्लीलता मेरे लिए इंटरटेनमेंट है, मतलब आप उसे इंटरटेनमेंट के नज़रिए से देख रही है। ये जो अर्धनंगन है, क्या ये जो अर्धनंगन है और ये जो मतलब जो लिविंग रिलेशनशिप है, मतलब आप इसे इंटरटेनमेंट के नज़रिए से सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि ये मेरे लिए इंटरटेनमेंट है। और बात रहा है लिविंग रिलेशनशिप का, तो लिविंग रिलेशनशिप एक के साथ किया जाता है। आप ठीक है, एक के साथ रहिए, एक को समझिए बुझिए, लेकिन अगर आप जैसा ये बोलना चाह रही है कि मुझे 1 के साथ, 2 के साथ, 5 के साथ, 10 के साथ टेस्ट ड्राइव कर रही है। अरे यार, इंसान कोई टेस्ट ड्राइव कार थोड़ी है जिसे आप टेस्ट ड्राइव कर रहे हैं। क्या मैं गलत बोल रहा हूँ? बिल्कुल सही बोले। ये मैंने पहले भी बताया, आपसे बोला कि इंसान को आप मशीन से कंपेयर मत करो। इंसान जो कार होती है वो मशीनें होती हैं, और जो बाइक होती है मशीनें होती हैं, और कपड़े जो वस्तु है, इंसान वस्तु नहीं है। ठीक है, इंसान जो है एक उसके अंदर इमोशन होता है, उसके अंदर जज्बात होती है, और उसके अंदर सोचने की क्षमता होती है। आप उससे कंपेयर करते हो मशीन से, तो ये कतई सही नहीं है। और मैं आपको बता दूं, ये जो टेस्ट ड्राइव की बात कर रही है, ये बात बोलने के बाद युवाओं पे, युवती पे क्या असर पड़ेगा, ये कभी सोचे हैं? नहीं सोचते हैं, कुछ भी बोल जाते हैं। लेकिन इतने हमारे गुरुजन जो भी हैं, अनुराधाचार्य हो गए या प्रेमानंद जी हो गए, वे बता रहे हैं सही मार्ग। उनका तो काम है सही मार्ग बताना। आप चलो नहीं चलो वो आपकी मर्जी है। आप चलोगे सही, फिर भी उनका सही है, नहीं चलोगे फिर भी उनका क्या बिगड़ना है? उनका कुछ नहीं बिगड़ना है। मतलब वो उनका काम है सही रास्ता दिखाना। आपको अगर फॉलो करना है करो, वरना नहीं करो। वो संत है, वो उनका काम ही वही है, सही रास्ता, सही मार्ग पर लाना।
ये डिपेंड करता है आप पर कि आप उनको कितना फॉलो करते हो। वैसे आजकल मानवी जी एक बात बहुत बोल रहे हैं, पता है क्या बोल रहे हैं कि मैं उनका बात क्यों मानूं, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? आप उनका बात ऐसे ही मानने वाले नहीं हो, ठीक है, और आप इसलिए कूद रहे हो आप, क्योंकि एक कानून है कि लिविंग रिलेशन का जो कानून बना हुआ है, आप उसके दम पे कूद रहे हो कि हाँ ये है वो है। आप नहीं मानो, आपकी ऐसी कितनी लड़कियां होंगी जो नहीं मानने वाली होंगी। आप नहीं मानोगे, आप चाहे कपड़े पहनो या पूरे उतार दो, हमने क्या मतलब है, या बाबा को क्या मतलब है। बाबा जो है एक शिक्षक गुरु जिसको बोलते हैं। जैसे आप ट्यूशन क्लास में जाते हो और आपको शिक्षक पढ़ाता है, आप पढ़े या नहीं पढ़े, शिक्षक टेस्ट लेता है, टेस्ट लेने के बाद आप फेल हो गए, पास हो गए, फिर भी आपको वो यही बोलता है कि फिर से पढ़ो। करत करत अभ्यास सिर पे परत निशान, दसरी आवाज तो सिर पे परत निशान, ठीक है। तो वो गुरु यही कहते हैं कि आप अभ्यास करो, जो हम बोल रहे हैं उस पर अमल करो, ठीक है। तो गुरु कोई गलत नहीं बोल रहा है कि हाँ कि आप भी ऐसे करो वैसे करो, आपको बिगाड़ नहीं रहा। और जहाँ तक कि मुझे लगता है कि प्रेमानंद जी या अनुराधाचार्य जी जो ये बात बोले हैं वो स्त्री और पुरुष दोनों के पक्ष में बोले हैं, ये बात मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल बोले हैं। क्या है, वे पूरा बात उनका लोग सुनता नहीं है, कुछ मीडिया चैनल वाले क्लिप काट काट के चलाते हैं, व्यू के चक्कर में कुछ भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है। और मैं एक लड़की जो उसका मैं इंटरव्यू वो बोल रही थी कि मैं जब तक घर पे हूँ पति के साथ तो मैं डबल हूँ, और मैं जब घर से बाहर निकलती हूँ तो मैं सिंगल हूँ। तो वे क्या इशारा कर रहे हैं, क्या इंडिकेट कर रहे हैं लोगों को, ये समझ नहीं आ रहा है कि युवा को कहाँ से कहाँ लेके जा रहे हैं। ये कहते हैं कि नारी सशक्तिकरण है, नारी तो बहुत हैं जो आर्मी में हैं, जो बीएसएफ में हैं, जो साइंटिस्ट बनी हुई हैं, तो उनका आप व्याख्या क्यों नहीं करते हो कि आप कि हाँ ये ऐसे ऐसे, आप ये कह रहे हो लिविंग रिलेशन में रहना सही है, ये है वो है। मतलब आप अपने आप को ये 96% में क्यों मान रही हो? आप अपने आप को 4% में मानो ना। वही बात है, मैंने क्या बोला कि ये 96% वाले में इनके जुड़ने का। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ एक सवाल, क्या ये जो मानवी तनुजा जी जो बात बोली है कि इन पखंडियों बाबा की मैं नहीं सुनती, तो मैं सबसे पहले ये आप हमको ये बताइए, मानवी तनुजा जी आप हमको पहले ये बताइए कि आपके नज़र में एक गुरु क्या होता है? क्या आप अगर आप प्रेमानंद जी महाराज को, अनिरुद्धाचार्य को अगर आप पखंडी बोलिए, ठीक है, ये आपका राय है, आपका विचार है, आप उन्हें पखंडी बोल दीजिए, ठीक है, तो आपके राय में, आपके विचार में ऐसा कौन सा गुरु है जिनकी बात आप ये सुनना चाहेंगी? क्या आप मतलब एक स्त्री होकर लिविंग रिलेशनशिप को जो आप प्रमोट कर रही है, तो क्या हर एक के, मेरा मानना है कि हर एक के जिंदगी में, हर एक के लाइफ में एक गुरु का महत्व होता है, ये बात आपका मानते हैं? बिल्कुल। तो अगर हर के लाइफ में एक गुरु का महत्व होता है तो आपके लाइफ में भी एक ना एक गुरु होगा। और ये इन जो साधु संतों को जो आप पखंडी बोल रहे हैं, तो आपके नज़र में मतलब वो कौन सा गुरु है जो आपको ये समझाए कि ये जो लिविंग रिलेशनशिप है ये हमारा देश का संस्कृति परंपरा अलाउ नहीं करता है इसे, और आपने ये जो कानून के हिसाब से जो चल रही है कि हमारा संविधान ये इजाज़त देता है कि लिविंग में रहना है। इनसे अभी हम पूछना चाहेंगे कि हम जो, इस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? कानून तो अलग रहा, ठीक है, कानून बना हुआ है वो तो सही है, ठीक है, मानते हैं, लेकिन हमारा जो संस्कृति, हमारा जो धर्म है, हमें उसे फॉलो करना चाहिए। अच्छा, पहले हमें ये देखना है कि हमारा जो पूर्वज, हमारे जो दादा परदादा किस हिसाब से चले हैं, वे इतने एक्सपीरियंस ले रखे हैं और वे इस हिसाब से चले, उस हिसाब से अगर ये चलते हैं तो इनमें चलने में एक दिक्कत क्या है? इनको तो अश्लीलता इंटरटेनमेंट लगता है, और ये बोलती हैं कि मैं घर पे हूँ तो जब पति के साथ रहता हूँ तो डबल हूँ, और जब मैं बाहर आती हूँ तो मैं सिंगल हूँ। तो ऐसे ऐसे इनके विचार हैं, ऐसे ऐसे इनके राय विचार होते हैं, और इनकी मन में क्या ऐसा होता है जो ये कहती हैं कि टेस्ट ड्राइव सही है, अश्लीलता इंटरटेनमेंट है, ये कुछ नहीं है, ज़िंदगी में बस मौज करो, कोई दिक्कत नहीं है, जो मन में आए करते रहो। लेकिन इनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इनके जो बाल बच्चे होंगे, इनके जो बच्चे होंगे, क्या
इनसे कभी सवाल ये नहीं पूछेंगे कि आप ऐसे क्यों करते थे, ऐसे क्यों बोलते थे। इनकी बात को जब कोई बताएगा तो इनको शर्म नहीं आएगी इनको। अच्छा, इनको जब कोई बोलेगा, जब इनके बच्चे पूछेंगे सवाल कि आप ऐसे क्यों बोलते थे, तो इनको क्या शर्म नहीं आएगी? वही तो सवाल, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि चूंकि मानवी तनुजा जी इस चीज को प्रमोट कर रही है, तो इस चीज को प्रमोट कर रही है तो इसका कोई तो वजह होगा। ठीक है, हम मानते हैं कि आप लिव इन रिलेशनशिप को प्रमोट कर रही है और मैं भी प्रमोट कर रहा हूँ, लेकिन उस सेंस में कर रहा हूँ कि आप लिव इन रिलेशनशिप में रहिए, लेकिन एक के साथ रहिए ना। आप एक के साथ, एक को पकड़ रहे हैं, दूसरे को पकड़ रहे हैं, ये क्या मतलब? इसको ये मतलब ये इसको लिविंग रिलेशनशिप बोलते हैं क्या? मतलब आपके हिसाब से क्या लगता है, क्या ये सही है? ये एक को पकड़ना, दूसरे को पकड़ना, ये कुछ नहीं है, बस ये अयास और उनका कुछ ये नहीं है। उनके पास ये जो आम आदमी है ये कर ही नहीं सकता है। अच्छा, जो आम आदमी के लिए बना ही नहीं है, ये आम आदमी के लिए बना नहीं है। ये जो इनके जैसे लोग जो हैं यही कर रहे हैं और यही लोग कर सकते हैं। जैसे कि मेरा मानना है कि अंडर आर्टिकल 21 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये जो बनाया गया है, ये जो कानून जो पास किया गया लिव इन रिलेशनशिप में, जिसको पकड़कर मानवी तनुजा जी बैठ चुकी है कि एकदम मतलब वो क्या बोलते हैं ना, एकदम मतलब रस्सा कस ली है कि हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। वो कानून मैं बताऊं, वो कानून इसलिए आया था शायद महिला को टॉर्चर न किया जाए, महिला को मनपसंद पति मिले। हाँ, पति मिले, मनपसंद पति मिले। सुन रहे हैं आप लोग? मनपसंद पति मिले। ये नहीं कि अपने मनपसंद किसी और को पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। मतलब हाँ बिल्कुल, ये नहीं होना चाहिए। वो लिविंग रिलेशन इसलिए बनाया गया ताकि आप एक दूसरे को समझो और उससे शादी करो। हाँ। अब ये नहीं है अब 2 महीने रहो, 4 साल रहो, उसके बाद अब बोलो कि ये पसंद नहीं है, इसमें ये कमी है, वो कमी है, फलाना ढिमकाना है। ऐसे तो पहले शादियाँ होती थी और हो भी रही है अभी भी, और लोग मतलब गुजर बसर कर रहे हैं और लोग रह रहे हैं। उनमें भी झगड़ा हो रहा है, फसाद हो रहा है, जो भी हो रहा है, फिर एक साथ रह रहे हैं, एक दूसरे को दुख समझ रहे हैं, उसके साथ रह रहे हैं। तो क्या वे गलत है या पागल है, क्या है वे? फिर ये बताओ। अच्छा, एक चीज़ मेरा मानना है कि जैसे कि हमारे मानवी तनुजा जी जैसे जी बोले, आज मुद्दा हम सिर्फ मानवी तनुजा पर ही उठाने वाले हैं। ये वीडियो प्रॉपर मानवी तनुजा के लिए डेडिकेटेड है, क्योंकि उनके बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मुझे लगता है इन भाई साहब से और मुझे भी देना पड़ सकता है। क्योंकि देखिए, जैसा कि मुझे ये बात सोचकर बहुत ही सरप्राइजिंग लगा कि बीइंग ए लेडी हाउ कैन सी स्पीक लाइक दैट, हाउ कैन सी स्पीक लाइक दैट। बीइंग इंडियन मतलब बीइंग इंडियन लेडी, हाउ सी कैन थिंक लाइक दैट ऑफ ए लेडी। वो एक लेडीज के पर्पज से हो के मतलब वो कैसे बोल सकती है? मुझे एक बात ये आप समझाइए कि मानवी तनुजा चूँकि वो जो बोलती है कि टेस्ट ड्राइव करना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि देखिए, टेस्ट ड्राइव भी कितनों के साथ कर सकते हैं आप मार्केट में आप जो है कि कार खरीदने जाओ तो 2, 4, 5 क्या, लेकिन यहाँ सवाल कार का भी बना ही ना। यहाँ तो सवाल इस चीज़ का है, यहाँ तो सवाल इस चीज़ का है कि ये इंसान का शरीर है कि आप समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? ये इंसान का शरीर है। हाँ। और इंसान का शरीर कोई खेलने का चीज़ नहीं है। ये हमारा सनातन धर्म कतई अलाउ नहीं करता है। तो मतलब आपको मतलब क्या लगता है, ये जो मानवी तनुजा का जो राय है कि टेस्ट ड्राइव जो करना है, ठीक है, टेस्ट ड्राइव मतलब क्या? मतलब टेस्ट ड्राइव मतलब एक तरह का आप वैसे समझिए कि आप टेस्ट कर रहे हैं, ड्राइव करके टेस्ट कर रहे हैं, वही ना हुआ ना कि गाड़ी को आप मतलब टेस्ट करना चाह रहे हैं। मैं उनसे यही पूछना चाहता हूँ, मानवी जी आप ये बताओ, टेस्ट ड्राइव का जो आप बता रहे हो कि कोई लड़का आपसे सवाल पूछा तो आप बोल रहे हो कि आपका दिमाग वहीं जा रहा है जो आप सोच रहे हो। तो ये बताओ कि आपने किसी से पूछा था कि किस कलर के पहने हो, तो ये जो आपने पूछा कि किस कलर के पहने हो, आपको तो ऊपर से शर्ट दिख रहा था, कोट दिख रहा था, पैंट दिख रहा था। अब कौन सा चीज़ आपको दिख नहीं रहा था जो आपने ये पूछा कौन से कलर के पहने हो? आप ऐसे मतलब वर्ड का यूज करते हो, आपको शर्म आनी चाहिए। आप हिंदुस्तान की हो और एक मतलब महिला हो के इस तरीके के बयान देते हो और इस तरीके से आप बोलते हो, आपको शर्म आना चाहिए। ठीक है, आपको शर्म आना चाहिए। अच्छा, अब आते हैं असली मुद्दा पर। मानवी तनुजा का कहना है कि टेस्ट ड्राइव करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि शादी के बाद हमें पता चल सके कि क्या मैं गलत पार्टनर को तो नहीं चुन लिया। ठीक है, ये चीज़ आपने भी सुना होगा, शादी का कोई ना कोई वीडियो में आपने देखा होगा। हाँ, मैंने देखा था, वो बोल रही थी कि तो देखिए, अब मैं आ रहा हूँ।
तो उनका जो ये कहना है कि मतलब टेस्ट ड्राइव ज़रूरी है ताकि मुझे शादी के बाद ये पता चले कि मुझे कैसा है। अरे यार एक बात बताओ, अभी तक सदियों से जो चलता आ रहा है, क्या आपने कभी अभी के डेट में अभी जाके देखिए, आंकड़ा उठा के देख लीजिए कितना सारे डाइवोर्स हुए हैं। ये डाइवोर्स मतलब क्यों हो रहा है? आप अपना कॉमन सेंस लगा के सोचो जरा। अगर ऐसा ही टेस्ट ड्राइव के चक्कर में अगर रहा जाए, पता चले आप कितनों को टेस्ट ड्राइव दे चुके हो, कितनों को टेस्ट ड्राइव दे चुके हो, टेस्ट ड्राइव कर चुके हो। इस चक्कर में, टेस्ट ड्राइव के चक्कर में शायद आपको ये चीज़, मानवी जी, आपको ये जानकर बहुत ही अचंभव होगा कि शादी के बाद जहाँ आप जाओगे, या आपकी शादी शायद अभी नहीं हुई है, कभी ना कभी तो आपकी शादी होगी, आप जहाँ जाओगी, या मतलब जो भी कर रही है, जो लड़कियाँ ऐसा कर रही है, ये शादी के बाद जहाँ जाएगी, ये डाइवोर्स का कारण ये भी तो हो सकता है। आई एम नॉट श्योर कि मैं 100% सच हूँ, बट ये भी तो रीज़न हो सकता है कि आप शादी करके जहाँ जा रहे हो, जिस भी घर में आप प्रवेश कर रहे हो, वहाँ जाके आप, क्या पता आजकल जितने भी ये जो आप लोग कांड सुने हो, ये जो यहाँ मार के फेंक दिया गया, यहाँ मर्डर हुआ है, यहाँ काट के फेंक दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये सब टेस्ट ड्राइव से रिलेशनशिप है या नहीं इसका? बिल्कुल बिल्कुल। ये जो इनकी मानसिकता बन गई है, ये बोल रही थी कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है, तो इस सोच का प्रॉब्लम होता है, तो सोच में तो इसलिए डिवोर्स हो रहा है। फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकती है इसलिए डिवोर्स हो रहा है। वाह वाह। मैं आपको बताऊं कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम बता रही है, हमारे बिहार में गरीबी से लोग जूझ रहे हैं और उनकी शादी होती है, वे समय से शादी कर लेते हैं और शादी होती है और वे जिम्मेवारी लेके चलते हैं, और लड़का और लड़की दोनों एक साथ है, एक तालमेल के साथ चलती है, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो चाहे जो भी हो, एक साथ मिल के लड़ती है और वो सफल होते हैं। और दूसरे नंबर बात ये बोला, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, ऐसा नहीं है। जो अगर जीवन साथी अच्छा हो, अगर भी विचार अगर सही मिले, तो कुछ दिक्कत नहीं है जीवन चलाने में और जीवन चल सकता है। लेकिन आप ये बोलोगे कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, उसके पास पैसे नहीं होंगे तो दिक्कत होंगे, ये होंगे वो होंगे। आदमी अगर पार्टनर के साथ खुश रहना चाहेगी तो वो जितना में है उतना में खुश रह सकती है, ठीक है। अगर वे, कई लड़की होती है कि जो उसको लगता है कि नहीं पैसे ही सारा कुछ है, ऐसा नहीं होता है। किसी के साथ आप मन लगा रहे हो, दिल लगा रहे हो, तो अब ये जो बता रहे प्यार कर रहे हो, तो क्या कोई प्यार करता है तो पैसा देख के प्यार करता है? अगर वो पैसा देख के प्यार कर रहा है तो प्यार नहीं, वो व्यवहार होता है। कोई भी प्यार करता है तो पैसा नहीं देखता है। अच्छा, ठीक है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, अभी आप लोग चूँकि सोशल मीडिया पर का मास्टर तो आप हो ही गए हैं, और ये चीज़ आप शायद मानिए नहीं मानिए, बट ये 110% सच्चाई है कि कहीं ना कहीं आज ये जो विवाद खड़ा हुआ है, इसके पीछे ये बॉलीवुड का सबसे बड़ा हाथ है। ये बात आप मानते हैं? बिल्कुल। और ये एक मिनट, और बॉलीवुड का जो विवाद जो बॉलीवुड ने जो शुरू किया है, मतलब सॉरी, जो विवाद बॉलीवुड के वजह से आज ये जो विवाद खड़ा हुआ है, तो आप एक चीज़ नोटिस किए होंगे, जैसे ये डाइवोर्स की बात हमने की है, जैसे कि जितने गरीब परिवार है, आपने बहुत कम सुना होगा कि गरीब परिवार में डिवोर्स होता है। ये बात से आप सहमत हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो डाइवोर्स जितने भी आप देख लीजिए, ये बॉलीवुड वालों की डाइवोर्स इतना क्यों होती है? कभी आपने इस पर मंथन किया है? तो ये सब परिणाम निकल के आ रहा है। ये जो लिव इन रिलेशनशिप है, ये जो टेस्ट ड्राइव, जिसे मैडम जी टेस्ट ड्राइव जिसे नाम दे रही है, पता नहीं, ये नया नया मॉडर्न वर्ड्स निकल के आ रहे हैं। टेस्ट ड्राइव, पहले ड्राइव करो, फिर मतलब पहले इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो कि लड़का कैसा है। मतलब 10 जगह पहले जाके टेस्ट करो, ड्राइव करो, फिर जाके पता चलेगा कि लड़का कैसा है। कि लड़का कैसा है, लड़का लड़की का टेस्ट लेगा, लड़की लड़का का टेस्ट लेगा, ये चल क्या रहा है ऐसा। आप मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई लड़का उससे टेस्ट लिया या लड़की टेस्ट लिया, अगर मान लो लड़का अगर लड़की टेस्ट ले रहा है